वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फोर्थ करने जा रहे हैं, जो कि इस जो एक्सरसाइज है इसका बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ठीक है, टफ है, लेकिन मैं जब आपको इस तरह से बता दूंगा इतना आसान आपको लगेगा कि आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, और जिस तरह से मैं बताऊंगा पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 rupees and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer. Talking the distance, talking नहीं है, taking the distance covered as x kilometer and total fare as rsy. Write a linear equation for this information and draw its graph. Clear? अब कह रहे होंगे कि आपने इंग्लिश में पढ़ दिया, समझ में नहीं आया, तो मैं समझा रहा हूं। ये कह रहा है टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ, किसी का भी ये कह रहा है कि किसी एक शहर का जो टैक्सी का किराया है वो कुछ इस तरह से लिया जाता है उस शहर में। कैसे? पहले किलोमीटर, मतलब अगर आप कहीं से स्टार्ट हुए और कहीं पर गए तो मतलब आपका टोटल डिस्टेंस पता नहीं कितना होगा, लेकिन पहले किलोमीटर का, फर्स्ट किलोमीटर का वो कितना लेंगे? 8 किलोमीटर। जैसे आपने स्टार्ट किया और चले, जैसे आपका 1 किलोमीटर हुआ उसका 8 रुपया लेंगे, और आपको जाना है 5-6 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का तो वो लेंगे 8 रुपीज़। लेकिन उसके आगे जब से जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर का उसके बाद 5-5 रुपये लेंगे। समझ गए? उसके बाद कह रहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, मतलब जो टोटल डिस्टेंस उसको आप ले लीजिए, एक्स लेट कर लीजिए, और टोटल फेयर जो किराया उसको वाई लेट कर लीजिए कि वाई रुपीज़ हो गया। उसके बाद आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है इस इंफॉर्मेशन को देख करके, और इसका एक ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। समझ गए? तो चलो सबसे पहले समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक जाना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। टोटल डिस्टेंस क्या है? एक्स किलोमीटर। ठीक, टोटल डिस्टेंस क्या है? एक्स किलोमीटर। इन्होंने कहा फर्स्ट किलोमीटर, मतलब कहीं से स्टार्ट किए, जैसे यहाँ पर ये हो गया, क्या हो गया समझ लो, यहाँ तक क्या हो गया? 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर का कितना किराया लेंगे भाई साहब? ये 1 किलोमीटर का कितना किराया लेंगे जल्दी बताओ? 8 रुपया लेंगे, वो भी बड़े आराम से लेंगे। ठीक, तो 1 किलोमीटर का हो गया, इन्होंने 8 रुपीज़ लिया। अगर यहाँ 10 किलोमीटर की बात करते तो 10 से मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब इधर भी इधर भी। चलो अभी बाद में समझाता हूँ। 1 किलोमीटर का 8 रुपया लिया, और इसके आगे का सब्सटिक्वेंट, मतलब इस 1 किलोमीटर को छोड़ करके आगे का जो डिस्टेंस है उसका इन्होंने क्या दाम लगाया है? 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो यहाँ से हमने देखा तो यह अब यहाँ तक तो 1 किलोमीटर था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डिस्टेंस बचेगा? टोटल क्या है? x, और टोटल में से 1 निकल गया तो क्या बचेगा? x माइनस 1 किलोमीटर बचेगा। समझ रहे हो ना? वो भी बड़े आराम से। ठीक है, यहाँ टोटल क्या था? x, और ये था 1 किलोमीटर। टोटल में से अगर 1 किलोमीटर निकल गया तो x माइनस 1 किलोमीटर बचेगा, क्योंकि टोटल x किलोमीटर है। तो ये हो गया इतना। अब यहाँ पे इन्होंने क्या अपना किराया लगाया है? क्या लगाया जल्दी बताओ? ये इन्होंने लगाया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो ये 1 किलोमीटर का हमें अगर चाहिए कि 2 किलोमीटर का, तो यहाँ से पता चलेगा 5 इंटू 2, मतलब जितने का चाहिए इधर उतने से इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10 रुपीज़। अब हमें चाहिए x माइनस 1 किलोमीटर का, तो यहाँ पर x माइनस 1 किलोमीटर का चाहिए, तो दूसरी तरफ 5 रुपये में x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो ये टोटल हमारा रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया? 5x माइनस 1, ये हमारा रुपया आ गया कि अगर हमें x माइनस 1 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ का भी रुपया पता चल गया, यहाँ का भी रुपया पता चल गया। अब टोटल किराया तो हमें पता चल गया, यहाँ का पूरा टोटल का पूरा जो रास्ता हमने चला है उसका हमें किराया मिल गया। समझ गए ना? तो अब लिखेंगे कैसे? यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू, क्योंकि लेट हमने क्या किया है कि टोटल फेयर क्या है? y, तो y हमने लेट कर लिया। अब यहाँ का कितना था? इतने डिस्टेंस का कितना रुपया हुआ? 8, और प्लस इतने का कितना रुपया हुआ जल्दी बताओ? ये हुआ 5x माइनस 1। ये पूरा टोटल किराया हुआ। टोटल किराया y से रिप्रेजेंट करना है, और कितना कितना हुआ? 8 प्लस 5x माइनस 1 ये हुआ। लेकिन अभी लिखने का तरीका जो है वो मैं बताऊंगा, ये तो अभी रफ वर्क है, समझने के लिए आप समझ गए होंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो जो इसने बताया कि लेट करना, उसको आपको लेट ही करना होगा। तो यहाँ पे हमको किस तरह से लेट करना है? सबसे पहले इन्होंने कहा है कि टोटल डिस्टेंस को आपको x लेट करना होगा, और टोटल जो किराया है उसको y लेट करना होगा। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया। अब हमें x और y लेट कर लिया। अब हमें देखना होगा कि फर्स्ट किलोमीटर का इन्होंने क्या किराया लगाया, कितना दाम हुआ। तो फर्स्ट जो किलोमीटर का उसको 8 रुपया है, और आप जानते हैं सब्सटिक्वेंट डिस्टेंस टोटल हमारा क्या था? x माइनस 1 था।
समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो सब्सटीक्वेंट डिस्टेंस लिख दिया, उसके बाद फेयर फॉर द सब्सटीक्वेंट डिस्टेंस, इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहेंगे 1 में, इस यहाँ पे भी मैं लिख सकता था ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या है, फॉर फर्स्ट डिस्टेंस, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1, लेकिन इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, ये इसी में पूरा कंप्लीट हो गया है। समझ रहे हो ना। जैसे आपके दिमाग में कभी आए कि ये क्यों लिखा, उसके बाद फिर इसको क्यों लिखा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। और 1 किलोमीटर क्या, 1 किलोमीटर को तो समझ ही जाओगे ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट डिस्टेंस, तो इसको, या फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 1, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं ना, इसलिए यही सीधे लिख दो समझाने के लिए, क्योंकि ये और ये सेम दिख रहा है आपको। तो आप कहेंगे क्यों ऐसा किया और यहाँ पे क्यों नहीं किया, इसलिए तो इसको हटाओ, सीधे आप लिखेंगे कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 8 रुपीज़। अब फॉर सब्सटीक्वेंट डिस्टेंस हमारा था x-1 किलोमीटर, तो इसका किराया कितना होगा, क्योंकि सब्सटीक्वेंट डिस्टेंस का जो किराया लग रहा था वो 5 रुपया लग रहा था, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब हमने सब चेक कर लिया है। उसके बाद सिर्फ आप लिखना ही है। ये हो गया, एक्स एंड वाई लेट किया, फर्स्ट किलोमीटर का 1 रुपया, सब्सटीक्वेंट डिस्टेंस इतना है। अब इस सब्सटीक्वेंट डिस्टेंस का टोटल किराया कितना हुआ, इतना हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम काम करेंगे अपने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, टोटल किराया हमारा क्या है, वाई है। समझ रहे हो ना, ये जो मैंने लिखा है नीचे यही वाला लिखना है। टोटल किराया वाई है, तो टोटल जो डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से समझ लो ये हो गया 1 किलोमीटर, और इधर बचा था x-1 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा, टोटल किराया यहाँ से लेके यहाँ तक हमने y मान लिया, लेकिन मिलके किस किस से बना है, तो टोटल किराया y है, तो फर्स्ट क्या है 8 रुपया हो गया, 8 रुपया हो गया, प्लस क्या हो गया, जो सब्सटीक्वेंट डिस्टेंस का था ये हो गया 5x-1। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो ये होगा y इज इक्वल टू 8 + 5x-5, यहाँ पे y इज इक्वल टू 5x + 3, ये हमारा इक्वेशन आ गया, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, ये हो गया, इस तरह से इक्वेशन मिल गई ना, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद क्या करना था, जल्दी बताओ, लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, तो हमें अपना लीनियर इक्वेशन मिल गया, y इज इक्वल टू 5x + 3। उसके बाद एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, अब ग्राफ ड्रॉ करना है कि x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू आए, y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू आए। तो यहाँ से हम x एंड y की वैल्यू अपना ले लेते हैं। यहाँ पे हमने x सपोज किया, यहाँ पे y, ठीक, यहाँ पर x के प्लेस पे मैंने 0 रखा, तो y इज इक्वल टू 3 आएगा, x के प्लेस पे 0 रखा है पूरा 0, y इज इक्वल टू 3 आया। समझ गए। अब इसके बाद मैं y के प्लेस पे 0 रखूंगा, y के प्लेस पे अगर मैंने 0 रखा तो ये हो गया 0, 5x + 3 हो गया। अब ये 5x इज इक्वल टू -3, ठीक, और x इज इक्वल टू -3/5, समझ रहे हो ना। और -3/5 को जब पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0.6, आई मीन टू से दैट -0.6 आएगा। तो जब 0 y की प्लेस पे रखोगे तो ये आएगा -3/5 का हो या इज इक्वल टू -0.6 का हो। ठीक है, क्योंकि जो ग्राफ होता है उसमें पॉइंट ही वाला ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि -3/5 कहाँ पे आएगा, इसलिए -0.6 आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो -0.6, यहाँ पे 0। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हम लेंगे और अपना काम कर देंगे। अब चलो हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ग्राफ हम कैसे अपना ड्रॉ करेंगे, x पर हम जाएंगे 0, y पे 3। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम y की वैल्यू है 3 है, और यहाँ पर x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 0.6 है, तो आप इस तरह से 4-5 यूनिट आप लेट कर लेना, जिससे ग्राफ भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 है तो ठीक है, चलो यहाँ पे 0 है, y का क्या है, y क्या है जल्दी बताओ, 3 है, तो y प्लस या माइनस, y प्लस है तो ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे ये आ रहा है। अब x की वैल्यू क्या है, -0.6 है, और y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 यहाँ होती है, और -0.6 है, तो इधर आप जाएंगे। अब यहाँ पे 0.6 कहाँ, मैं तो बता दूंगा कि 1 2 3 4 5 6 ये है आपका 0.6। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कैसे, तो जब ये जो इतना है ना, ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, जूम करके। यहाँ ये हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ लो 10 पार्ट्स में डिवाइड है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं इधर, तो ये हो गया 0, ये वाला समझ लो 0 है, 0 से 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6, इस वाले पॉइंट पे आएंगे तो ये 0.6 होगा। समझ रहे हो ना, ये क्योंकि ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है तो बारीक है, तो जब आप ग्राफ में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये है, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या क्या क्या, 0,
3, इसको हम लिख सकते हैं, और ये हम लिख सकते हैं x पर -0.6, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। उसके बाद अपने स्केल से हम मिला देंगे दोनों पॉइंट्स, हमारी लाइन तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अपने लाइन से मीट कर देते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है, ये बन गया ना लाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया क्लियर, ये भी हो गया क्लियर। अब ये लाइन कैसे बना, किसी इक्वेशन से आया होगा। तो इक्वेशन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। इस तरह से आप इसको लाइन को और आगे बढ़ा देना, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कैसे कैसे मैंने बताया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने रफ वर्क आपको दिया, किस तरह से ये बता रहा है कि किसी सिटी का जो टैक्सी का किराया या किसी चीज़ का है, कहाँ पे है, टैक्सी का है। टैक्सी का जो किराया वो कुछ इस तरह से लगता है कि अगर पहला किलोमीटर आप चलेंगे, फर्स्ट किलोमीटर, तो उसका किराया 8 रुपया लेते हैं। उसके बाद वाले जो डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसका लेते हैं 5 रुपया। तो और इन्होंने कहा टोटल डिस्टेंस आपको लेना है x और टोटल रुपया y लेना है। तो इस तरह से मैंने बताया कि अगर टोटल हमें चलना है x किलोमीटर और क्या, तो फर्स्ट किलोमीटर की इन्होंने लिया 8 रुपीज़। तो अगर टोटल में से 1 मैं निकाल दूं तो x-1 किलोमीटर बचेगा। तो किस तरह से इसका कितना रुपया हुआ, इसका कितना रुपया हुआ, तो ये दोनों मिला के ही तो टोटल बना। तो इसका हमने 8 रुपया ले लिया और उसके बाद x-1 किलोमीटर का कितना रुपया हुआ, 5x-1। तो टोटल रुपया हमारा हुआ y इक्वल टू 8 प्लस 5x-1। लेकिन इसको लिखने का तरीका कैसे होता है वो एग्जाम में आप लिखेंगे कि लेट टोटल डिस्टेंस कवर x टोटल फेयर y, और फॉर द फर्स्ट किलोमीटर कितना रुपया लगा, 8 रुपया, और फॉर द सब्सटीक्वेंट डिस्टेंस का कितना रुपया लगा, 5x-1। इसको चाहे लिखना चाहे ना लिखना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल जो किराया था वो y हमने लेट किया था, तो किस किस से बना है, 8 यहाँ से लेके यहाँ तक 8 रुपया और यहाँ से लेके यहाँ तक 5x-1। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पे चाहे आप लिख देना कि रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना था, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए x एंड y की वैल्यू चाहिए। तो एक बार x की वैल्यू 0 रखा, y पे 3 आया, और y की वैल्यू 0 रखा तो x पर -0.6 आया। इसके बाद हमने अपना क्या किया, दिमाग लगाया और अपना ग्राफ हमने बना लिया, वो भी बड़े आराम से। जब x पे 0 तो y पे 3, x पर -0.6 तो y पर 0। क्लियर है। इस तरह से हमने अपना लाइन खींचा, इक्वेशन की लाइन बनाई, और यहाँ पे मैंने बता दिया y इक्वल टू 5x प्लस 3। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन करने में मजा आएगा। लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं तो इसके इतना कठिन, इसके इतना टफ कोई क्वेश्चन ही नहीं लगेगा। तो आई होप यू एंजॉय आंसर 4th। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।